मध्य विद्यालय हायर के चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग छठी कक्षा के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के छठा पाठ अध्याय 6 पदार्थ में परिवर्तन के जितने भी अभ्यास हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उसका हल आज निकालेंगे। तो एक बार फिर से मैं पंकज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस पाठ में चलते हैं। ये पदार्थ में परिवर्तन अभ्यास करने से पहले हम लोग एक तालिका दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें पदार्थ में परिवर्तन को दर्शाया है। देखिए कि किस प्रकार के परिवर्तन को पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है और किसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इस तालिका को पहले हम लोग करते हैं। तो देखिए इस तालिका 6.2 का उत्तर जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। पहला दिया है, परिवर्तन का नाम इसमें दिया है। यह है पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है और यह है पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। जो पूर्व की स्थिति में लाया जाएगा उसके तालिका में सही किया गया है। जो पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है उसके तालिका में। तो पहले देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है दूध से दही जमना। दही से पुनः हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं, तो यह पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद दिया है ठंडे दूध से गर्म दूध। तो ठंडा दूध से गर्म दूध, फिर गर्म दूध से ठंडा दूध प्राप्त किया जा सकता है। तो यह सही होगा कि पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है। दूध से पनीर, पनीर बनने के बाद पनीर से पुनः दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यह पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। चावल से भात बनाना, जब भात बन जाएगा तो उसे फिर चावल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह भी पूर्व की स्थिति में नहीं आएगा। कली से फूल बनना, जो कली होता है निकलता है फूल का, वो जब खिल जाएगा फूल तो फिर कली नहीं होता है, वो मुरझा जाता है, कली प्राप्त नहीं कर सकते, इसे भी पहले जैसा नहीं किया जा सकता। गोबर से गोईठा या कंडा बनना, जब गोईठा बन जाएगा तो आपका पहले ऐसा गोबर नहीं हो सकता है, इसको गोबर जैसा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो ये पूर्व की स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, आइसक्रीम अगर पिघल जाएगा तो उसे फिर से हम लोग जमा सकते हैं, तो यह आपका पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। कच्चे मिट्टी के गिलास, कच्चा मिट्टी का अगर गिलास है तो उसे फिर से हम लोग, कच्चा मिट्टी कह रहा है पक्का नहीं, तो उस मिट्टी के गिलास को फिर से मिट्टी में मिलाया जा सकता है, मिट्टी बनाया जा सकता है, तो यह पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। मिट्टी से ईंट बनना, जब ईंट बन जाएगा तो फिर उसे मिट्टी नहीं बना सकता है, तो ये आपका पूर्व की स्थिति में नहीं आएगा। इसके बाद दिया है गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो सूखा कपड़ा को फिर पानी में अगर भीग जाएगा तो फिर गीला बन जाएगा, तो यानी कि इसको पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है। रबड़ को खींचना एवं छोड़ देना, इसको भी पहले जैसा कर सकते हैं। कच्चा अंडा से उबला हुआ अंडा, कच्चा अंडा जब उबल जाएगा तो उसमें अंदर का जो द्रव होता है गर्मी पाकर ठोस हो जाता है, तो फिर से उसको द्रव पहले जैसा नहीं बना सकते हैं, कच्चा नहीं कर सकते हैं, ये पहले जैसा नहीं हो सकता। आलू को काट कर टुकड़े में बदलना, आलू को अगर हम टुकड़ों में काट दिए हैं अलग अलग, तो उसे फिर से पुनः हम एक आलू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है कि गर्म पानी को ठंडा करना, तो इसको तो पहले जैसा प्राप्त किया जा सकता है, ठंडा से फिर गर्म पानी कर दिया जाएगा, गर्म पानी को फिर ठंडा कर दिया जाएगा, तो इसको पहले जैसा हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अभ्यास में। देखिए छठा पाठ का अभ्यास निकल गया। सबसे पहले दिया है आपको विकल्प चुनना है, सही विकल्प इसमें चुनना है। पहला क्वेश्चन है, पहला का क है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था, मान ठोस से सीधे गैस में बन जाएगा, तो वह आपका देखिए दिया है बर्फ, जल, कपूर और दूध, तो यह कपूर होता है। कपूर को जलाइएगा तो धुआं बन के उड़ जाता है, ठीक। तीसरा होगा, इसके बाद बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन होगा ठोस, पहला विकल्प सही है। कच्चा अंडा जो होता है उसके अंदर का जो द्रव होता है पिघला हुआ, वो जैसे ही उसको गर्म करने पे, उबालने पे अंदर का वो ठोस बन जाता है। इसके बाद ग है
कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था पाया जाता है। तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो यह आपका जल होता है। देखिए जल जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। जब ठंडा कीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जब जल रहेगा तो यह द्रव अवस्था है, और जब इसको गर्म कीजिएगा तो जलवाष्प बन जाता है, यानी कि जलवाष्प जो है आपका गैस अवस्था। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये कपूर का दिया है, कपूर जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो इसमें तीसरा का जो विकल्प है वो जल होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है? इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर ये रहा, कपड़े से कुर्ता बनने के बाद उसे पुनः पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। जब कुर्ता बनाने के लिए कपड़ा को काट दिया जाएगा तो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के देखिए 3 अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण होंगे। जैसे पहला है दूध से दही जमना। दही जमने के बाद पुनः उसको दूध नहीं बना सकते हैं। गेहूं से आटा बनना, आटा बन जाएगा तो उसे फिर गेहूं प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है आटे से रोटी बनना। जब रोटी बन जाएगा, रोटी पक जाएगा तवे पे, तो फिर उसे आटा नहीं हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज़ धूप निकलती है तो सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा नहीं। सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलने से वह जम जाता है और ठोस बन जाता है। सीमेंट देखिएगा रात भर आपके घर में, मान लीजिए कि घर प्लास्टर वगैरह हो रहा होगा, तो होता क्या है कि सीमेंट में अगर पानी चला जाता है, पहले सीमेंट बच गया है तो वह जम जाता है, अगला दिन वह उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अब आइए चौथा क्वेश्चन। दिया है कि आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। देखिए तालिका है, इस तालिका में बताना है, इधर परिवर्तन लिखा हुआ है और इधर बताना है कि अब पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कि नहीं। अगर जिसको लाया जाएगा तो उसको हाँ लिखा जाएगा, जो नहीं लाया जाएगा उसको नहीं लिखा जाएगा। तो पहला है लकड़ी के टुकड़े चीरना। लकड़ी के टुकड़े चीरना, इसको पहले जैसा नहीं कर सकते हैं तो नहीं होगा। आइसक्रीम का पिघलना, तो इसमें हाँ भरेगा, क्योंकि अब पहले जैसा फिर आइसक्रीम को हम लोग जमा सकते हैं। नमक का जल में घुलना, तो यह भी आपका हाँ हो जाएगा, क्योंकि जल नमक में घुलेगा, फिर जल को गर्म कर देंगे जब, तो जल निकल जाएगा, नमक फिर से प्राप्त हो जाता है। दूध का दही में बदलना, दही से फिर दूध नहीं बना सकते हैं तो इसमें नहीं भराएगा। बर्फ़ का जल में बदलना, इसमें हाँ भराएगा, क्योंकि जल को फिर बर्फ़ जमा सकते हैं। फूल का खिलना, इसमें नहीं हो जाएगा, फूल जब एक बार खिल जाएगा तो फिर पहले जैसा नहीं हो सकता है। कली से फूल बनना, इसमें भी आपका नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब फूल बन जाएगा तो वह कली नहीं हो सकता है। पेड़ से पत्ती गिरना, ये भी आपका नहीं हो जाएगा, क्योंकि पत्ती जब टूट जाएगा तो पेड़ पे फिर नहीं जुड़ सकता है। मोमबत्ती का जलना, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा, मोमबत्ती आपका जल जाएगा तो यह फिर मोमबत्ती आपका प्राप्त नहीं होगा। यही दिया रहता मोम का पिघलना, तो फिर मोम पिघलेगा तो आपका जमकर मोम ही बन जाता है, लेकिन जलना, मोमबत्ती का जलना, यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए यह नहीं होगा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि गाड़ी के पहिए में लोहे की रिम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है। ठंडा करने पर पहिए पर अच्छी तरह से बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। लोहे की रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है, बताना है इसको। चलिए इसका उत्तर जानते हैं।
देखिए 5वां प्रश्न का उत्तर ये रहा, लोहा को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फैलता है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ कर पहले जैसा हो जाता है। इसलिए लोहे की रिम को गर्म करने पर पहिए पर बैठ जाता है, क्योंकि वह पहले से आकार में थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जैसे ही वह ठंडा होता है तो ठंडा होकर सिकुड़ कर पहिए पर कस जाता है। तो ये आपका 6ठा अध्याय का सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा हो चुका है। मिलते हैं अब हम लोग अगले पाठ के प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद।